अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पेरिस। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी रिजिक्स सिरप का। रिजिक्स टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिरप के बारे में जानेंगे कि रिजिक्स सिरप जो है बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रिजिक्स सिरप के फ़वाइद या यूजेस क्या हो सकते हैं और इसके अलावा रिजिक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान क्या हो सकते हैं और रिजिक्स सिरप को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है, किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे गुजारिश है कि लाजमी जो है पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको रिजिक्स सिरप के यूजेस और नुकसानात से लाजमी आप इसके आगाह हो जाएं। अपने टॉपिक की तरफ, ब्रांड नेम है रिजिक्स। AGP फार्मा इसको अपना रही है। बड़ी अच्छी फार्मा है, बहुत अच्छी अद्वियात बनाती है। अगर कीमत की बात की जाए तो 180 रुपीज़ में ये जो है 120 ml के पैक में अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में। चेरी फ्लेवर है तो टेस्ट अच्छा है और पीने में भी आसानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजिक्स सिरप के इंग्रेडिएंट्स या इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इसमें मौजूद है सिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg पर 5 ml, यानी कि हर 5 ml या एक चाय के चम्मच में 5 mg सिट्रेजिन मेडिसिन शामिल की गई है। अब सिट्रेजिन बेसिकली है क्या? तो सिट्रेजिन एक एंटी हिस्टामीन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और मुख्तलिफ एलर्जिक कंडीशंस में उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कि अलामाती इलाज के लिए या उनके मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये जो है उन्होंने सिरप के ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि 1 सोल्यूशन 4 सीजन। 4 सीजन का एक 1 सोल्यूशन है। पाकिस्तान में जैसे कि 4 मौसम आते हैं तो उन 4 अलग अलग मौसम में आपको मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी देखने को मिलती है। तो आप इस सिरप को एज अ 1 सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिजिक्स सिरप के यूजेस क्या हो सकते हैं। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस से मुराद ये है कि हमारा जो नेजल पैसेज है, यानी कि नाक के अंदर का जो हिस्सा है, इसमें सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से आपका नाक जो है एक पहले नंबर पर बंद होना स्टार्ट हो जाता है। नाक से पानी बहना, नज़ला ज़ुकाम के अलामात, छींकें आना, आपके नाक में खारिश होना, गले में खारिश होना और गले का ख़राब हो जाना। और इसके अलावा आपके जो है केरा नाक में या गले में गिरना स्टार्ट हो जाता है। आंखों से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में खारिश होने लग जाती है। तो इस तरह की अलामत आपको एलर्जिक रिनाइटिस में देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से एलर्जीज होती हैं और मुख्तलिफ तरह की एलर्जीज इस वजह से होने स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि अगर आपको डस्ट से एलर्जी है, आपको पोलन से एलर्जी है, और जब पाकिस्तान में स्पेशली जब कटाई का मौसम आता है तो इन दिनों में जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार होने लग जाती है। तो जब गर्दो गुबार होती है तो उसकी वजह से ये एलर्जी की अलामत आपको देखने में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो उन अफराद में इसका इस्तेमाल, यानी कि रिजिक्स सिरप का, ये टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपकी जो मुख्तलिफ किस्म की स्किन एलर्जीज में भी किया जा सकता है, जिनमें एक्जिमा आ जाता है, खारिश करके आपकी स्किन पर सोजिश हो जाती है। इसके अलावा डर्माटाइटिस आ जाता है, ये भी खारिश की एक कंडीशन है। इसके अलावा हाइव्स हैं जिनको हम धप्पड़ वगैरह बोलते हैं, तो उसको भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए सिरप का, यानी कि रिजिक्स सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पर कोई खारिश, दाने वगैरह या रैशेस वगैरह होने लग जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके साथ साथ इसको फूड एलर्जीज में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजिक्स सिरप के साइड इफेक्ट्स या नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको मुंह खुश्क होने लग जाता है, प्यास का ज़्यादा लगना, मुंह का जायका तब्दील होना, सर का भारी होना, चक्कर आना, नींद आना या गनूदगी वगैरह आपको लग जाती है, या फिर आपका जो है ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है, लो BP होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि रिजिक्स सिरप को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। 6 माह से लेकर 2 साल तक के बच्चों में आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं कि 2.5 चम्मच दिन में एक बार दे सकते हैं। 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए आप इसको 1 चाय का चम्मच या फिर आधा चाय का चम्मच दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं। 6 साल से बड़े बच्चों के लिए 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, या आप एक दफ़ा भी 2 चम्मच दे सकते हैं। और ये 24 घंटों के लिए आपको रिलीफ फराहम करेगा, यानी कि 24 घंटों के लिए आपको अलामात जो हैं वो नहीं आएंगी, कोई भी एलर्जीज वगैरह नहीं होगी, कोई एलर्जिक रिनाइटिस नहीं होगा, छींकें वगैरह नहीं आएंगी, आपको जुकाम नहीं होगा। और इसके अलावा खाने से पहले या बाद में भी आप इसका इस्तेमाल जब मर्जी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें उस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और हमारे चैनल पिल पेरिस को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।